स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक पेपर व्यावसायिक अध्ययन का। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट। इससे पहले हमने आपके इंग्लिश का जो है अर्धवार्षिक परीक्षा का एक पेपर डाल दिया है। आप लोगों का सपोर्ट रहता है और आप लोग शेयर करते हैं वीडियोस को, ताकि हम लोग आपके और भी अच्छी तरीके से मदद कर पाएँ। तो उसके लिए आपका एफर्ट बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ कमेंट करें और मैक्सिमम शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता, आपके काम का नहीं लगता है, तो डिसलाइक ज़रूर करें। इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन शेयर करना ना भूलें। आप शेयर इसलिए करें क्योंकि हो सकता है ये पेपर आपके काम का ना हो, लेकिन हो सकता है आपके मित्र आपके मित्र जो है इनको पढ़ना चाहें और इन प्रश्नों को तैयार करना चाहें। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको वार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, आर्थिक क्रियाएं क्या है। तो आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित संसाधनों के उपयोग से होता है। ठीक है ना। इसमें सारे के सारे जो है आपके सीमित संसाधन जो है उनको उपयोग किया जाता है। और कभी कभी क्या पूछता है, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार बताइए। तो आप भी जानते हैं आर्थिक क्रियाओं के प्रकार में जो है आप एक तो लिख सकते हैं उत्पादन होता है आपका, उत्पादन हो जाता है आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। उसके बाद में आपका दूसरा आर्थिक क्रिया उपभोग हो जाएगा। तो उपभोग भी आपका जो है आर्थिक क्रियाओं में ही आता है। ठीक है, ये प्रकार में आते हैं। उपभोग को जो हम कंजम्पशन बोलते हैं। तीसरा हो जाता है निवेश। तो निवेश भी आपका जो है आर्थिक क्रियाओं में आता है। ठीक है, ये प्रकार में आता है। और चौथा जो है हम कह सकते हैं विनियम, जिसको हम एक्सचेंज भी बोलते हैं। ठीक है, तो विनियम जो है आपका आ जाएगा। तो विनियम हो गया आपका। तो इस तरह से ये प्रकार हैं, इन प्रकारों के बारे में पूछता है। नेक्स्ट जो है उपभोक्ता सहकारी भंडार क्या है। भैया उपभोक्ता सहकारी भंडार बाजार से कम मूल्य में जो है वस्तुओं को क्या करता है, उपलब्ध कराता है। क्योंकि इसमें जो है मध्यस्थ को नहीं रखा जाता, इसलिए उपभोक्ताओं के लिए क्या होता है, ये बहुत ही लाभप्रद होता है कि वो मध्यस्थ हट जाते हैं, बिचौली हट जाएंगे, तो आपको क्या होगा, कम दाम में जो है वो चीज़ मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगा, है ना। ये पूरा का पूरा माल जो है नगद बिक्री करने का काम करता है। अच्छी तरह से समझ लेना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यवसाय व पेशों में दो अंतर बताइए। व्यवसाय और पेशे में क्या क्या अंतर हो सकते हैं। तो बहुत सारे अंतर हैं। अगर हम अर्थ की बात करें तो आपका जो व्यवसाय है एक आर्थिक गतिविधि के रूप में माना जाता है। व्यवसाय को क्या मानते हैं, एक आर्थिक गतिविधि माने जाते हैं। ठीक है, जो केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से माल के उत्पादन और सेवाओं की खरीद और बिक्री से संबंधित होता है। और जब हम पेशे की बात करें तो पेशा जो है एक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि तो है ही है, लेकिन इसमें एक व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय में विशेष कौशल और ज्ञान और विशेषताओं का उपयोग किया जाता है। पेशा जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, नर्स हो गई, है ना, ये सारे पेशे में आते हैं। व्यवसाय तो सारे व्यवसाय हैं। आप जो भी देख रहे हो, सपोज करिए कि आप देख रहे हैं ये जो दुकानदार हैं ये सारे व्यवसाय हैं, मॉल वाले सारे व्यवसाय हैं, कंपनीज हैं सारे व्यवसाय हैं, तो ये सारे व्यवसाय हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा जो क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म में फर्म के पंजीयन के दो लाभ लिखने हैं। तो भैया साझेदारी फर्म के और भी आप बता सकते हैं, व्यवसाय और पेशे में अंतर में बताना चाहूँ तो आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ साथ ही साथ। इसका मूल्य उद्देश्य व्यवसाय का जो है ये क्या होता है, लाभ कराना कमाना होता है। मूल्य उद्देश्य व्यवसाय का लाभ कमाना है, और इसमें पेशे में है जो मूल उद्देश्य जो है सेवा होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम व्यवसाय में और क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं जो इसमें व्यवसाय के लिए न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। व्यवसाय कोई भी अनपढ़ भी कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, मिडिल जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है वो भी कर सकता है। मतलब व्यवसाय के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो है पेशा, पेशा जो है ये भैया इसमें आवश्यकता होती है एक्सपीरियंस की, साथ ही साथ संबंधित जो भी आपको प्रमाण होना चाहिए कि आप क्या हैं। ठीक है, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको लेना पड़ता है। ठीक है, विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। ऐसा तो नहीं है कि आप छुरी और कैंची और चाकू उठा करके डॉक्टर बने फिरोगे, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर की डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपका पेशे में जो है आपको ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, एक विशेष ज्ञान की, जबकि इसमें कोई विशेष ज्ञान या योग्यता की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप अर्जित की जाती है। इसके बाद में चौथा जो है साझेदारी फर्म के पंजीयन के दो लाभ। और भी बता दूं इसमें व्यवसाय और पेशे में अंतर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मतलब सोच नहीं सकते। ठीक है ना, यहाँ पे नेक्स्ट जो है साझेदारी फर्म और पंजीयन में दो अंतर बताने हैं। तो दो अंतर कोई भी आप मतलब आसानी से बता सकते हैं। तो मैं अगर बात करूं, फर्म अपने ऋणों की वसूली के लिए जो है अन्य पक्षों के साथ में झगड़े की स्थिति में उनके विरुद्ध जो है क्या कर सकता है, वाद कर सकता है। इसलिए जो है साझेदारी फर्म के पंजीयन से लाभ होता है। ठीक है, पंजीयन का क्या लाभ है, जब भी ऋण की वसूली करेंगे आप किसी फर्म से, किसी को पैसे दिए और वसूली करेंगे, तो अन्य पक्षों के साथ होने वाली झगड़ों की स्थिति में अगर आपने अपने फर्म को जो है पंजीयत करा रखा है यानी रजिस्टर करा रखा है, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, साझेदारी फर्म के विरुद्ध जो है दूसरे साझेदार के विरुद्ध या तीसरे पक्ष के विरुद्ध जो है आप आसानी से खड़े हो सकते हैं। उसके अलावा क्या है, नया साझेदार जो है
वो अपने अधिकार वो लाभ के लिए जो है क्या कर सकता है, कोई भी आप पे क्लेम कर सकता है, वाद कर सकता है। उसके अलावा ऋणदाता जो है अपने ऋण की वसूली के लिए साझेदार के विरुद्ध जो है अपना वाद प्रस्तुत कर सकता है। और फर्म के पृथक होने पर जो है साझेदार फर्म छोड़ने की सूचना रजिस्ट्रार को दे करके उससे जो व्यवहारों से मुक्त हो सकता है। तो ये फर्म में अगर पंजीयत होता है तो बहुत सारी जो बिना कानूनी कार्रवाई वाले जो लफड़े हैं, झगड़े हैं, जो व्यक्तिगत रूप से हो सकते हैं, उनसे बचा जा सकता है। उसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है, ई बैंकिंग क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, ई बैंकिंग क्या है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आजकल आप भी यूज़ करते हैं। तो ई बैंकिंग जो है यह केवल विभिन्न बैंकिंग उत्पादों या सेवाओं को वितरण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या दूर संचार माध्यम है ना। और इसमें जो है आप आसानी से जो है बैंकिंग अपने घर पर ही कर सकते हैं। जो सेवाएं आपको बैंक में जा कर के लेनी पड़ती थी वो आप आसानी से इंटरनेट के माध्यम से और जनसंचार के माध्यम से जो है कर सकते हैं। और बाकी आप डिस्क्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको जनरल लैंग्वेज में बताता जा रहा हूँ जिससे आपको याद रहेगा हमेशा। इसके बाद में पार्षद सीमा नियम में कौन कौन से वाक्य होते हैं। तो पार्षद सीमा नियम में सबसे पहला होता है नाम वाक्य, आप जानते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा नाम वाक्य। दूसरा जो हम अगर लिखेंगे तो हमारा हो जाता है पंजीकृत कार्यालय वाक्य। तो यहाँ पे हम पंजीकृत कार्यालय वाक्य यह होता है। और आपका क्या होता है, और आपका जो होता है वो हो जाता है उद्देश्य वाक्य। उद्देश्य वाक्य। और क्या हो सकता है, एक होता है आपका दायित्व वाक्य। और क्या आएगा आपका, दायित्व आ गया, आपका उद्देश्य आ गया, नाम आ गया, पंजीकृत आ गया। एक होता है आपका पूंजी, ठीक है, पूंजी, पूंजी वाक्य। और आपका एक होता है संघ या हस्ताक्षर वाक्य। हम सीधा लिख सकते हैं हस्ताक्षर वाक्य। हस्ताक्षर वाक्य इसको, या फिर हम संघ वाक्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये वाक्य होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 वाक्य जो है आपको लिखने होते हैं, ठीक है। बाकी आप इसकी डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। तो ये पार्षद नियम में कौन कौन से वाक्य होते हैं, तो ये 6 वाक्य होते हैं। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वातावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है। बहुत सारे कारण है यार, आप कितने कारण बताना चाहोगे, गिना सकते हैं उंगलियों पे आप। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से होता है, कोयला लकड़ी के जलने से होता है, खनिज तेल से भी होता है, पेट्रोल, कल कारखानों से निकले हुए धुएं, वाहनों का धुआं, ये सारे के सारे वातावरण क्या होता है, हमारे चारों तरफ की जो एनवायरमेंट है उसी को हम वातावरण कहते हैं। इसमें आपका वायु प्रदूषण भी हो सकता है, जल प्रदूषण भी हो सकता है। अगर कचरा निपटान सही से नहीं होता, यानी कि कचरा प्रबंध सही नहीं है, तो भी वातावरण जो है प्रदूषित हो सकता है। उसके अलावा जो है आप सीधा सीधा बोल सकते हैं ज्वालामुखियों के फटने से, जंगलों की आग से, है ना, इनसे भी जो है क्या होते हैं, आपके वातावरण प्रदूषित होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ आप इसमें बता सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वित्त सेवाओं से आप क्या समझते हैं। तो आप जानते हैं सारी की सारी सेवाएं जो हैं वित्त होती हैं, पैसे वाली जो भी सेवाएं, यानी वित्तीय सेवाएं वित्त उद्योग द्वारा प्रदान किए जाने वाली आर्थिक सेवाएं कहलाती हैं, है ना। ये आर्थिक सेवाएं कहलाती हैं जिसमें आप जो है धन का प्रबंध करते हैं, चाहे वो बैंकों से करें, बीमा कंपनियों से करें, लेखा कंपनियों से करें, या फिर जो स्टॉक कंपनियां उनसे करें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप बता सकते हैं। वित्त सेवाएं से आप समझ गए। बीमा क्या होता है और बीमा के लाभ क्या है। तो देखो, बीमा वास्तव में जो है बीमा करता और बीमा जो कर्मी है, ठीक है। देखो, बीमा करता जो बीमा करने वाला है और जो बीमाकृत जो व्यक्ति है जिसका बीमा हुआ है, उन दोनों के बीच में एक कानूनी अनुबंध होता है, ठीक है। बीमा क्या है, ये बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्ति के बीच में कानूनी अनुबंध है। और इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो इसके लाभ बहुत सारे हैं। इसमें जो है बीमा जो है सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। निर्धारित निर्धारित जोखिम से होने वाली हानियों के प्रति जो है आपको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। उसके अलावा जो है मृत्यु पर भी या जीवन से घटित कोई भी घटना से आपने अगर बीमा ले रखी है तो उसका रकम प्रदान करता है। साथ ही साथ जीवन की अनेक आवश्यकताओं के लिए अलग अलग प्रकार के बीमाओं का जो है उल्लेख किया गया है, जो अलग अलग स्थितियों में आपको लाभ प्रदान करते हैं, ठीक है। और आपके होने ना होने के बावजूद भी आपके परिवार को जो है ये लाभ मिलता रहता है। तो ये चीज़ें हैं इस बीमा के लाभ में। आगे जो क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या विशेषताएं हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय होती हैं, इनकी तो बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो आप उनको भी इसमें समझा सकते हैं। 4 4 नंबर के ये क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होगा। अच्छा, व्यवसाय, पेशा और रोजगार में क्या अंतर हो सकता है। अभी देखो, आपसे व्यवसाय, पेशा एवं रोजगार तीनों में अंतर पूछ लिया है आपसे, ठीक है। अलग अलग आपको जो है अंतर बताने हैं। निजी एवं सार्वजनिक कंपनियों में अंतर कीजिए। निजी कंपनी जो आपकी प्राइवेट होती है और सार्वजनिक जो होती है आपकी, ठीक है, पब्लिक कंपनीज। तो ये
ये आपका प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। इसमें बहुत सारे अंतर होते हैं। व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व विचारणीय घटक कौन कौन से हैं, जैसे आप व्यवसाय स्टार्ट करेंगे तो आपसे उससे पहले क्या क्या विचार लाएंगे, वो घटक आपको बताने हैं कि वो घटक जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एक व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए, जिसको हम पढ़ते हैं। उसके बाद में साझेदारी की परिभाषा दीजिए, तो साझेदारी की परिभाषाएं जो है एक दो आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, परिभाषा की बात होती है तो। और इसकी विशेषताओं का वर्णन, इस साझेदारी करते हैं तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये आप बता सकते हैं। अभी भी मैंने आपको लाभ बताए थे, विशेषताएं बता सकते हैं। बैंक क्या है, आप जानते हैं वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने के लिए संस्था है जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित और कंट्रोल की जाती है। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। व्यापारिक बैंक के कार्यों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो व्यापारिक बैंक के बहुत सारे कार्य, 10 कार्य को मैंने पहले ही करवा दिया था। अगर आप एक्टिव है तो आपने देख लिया होगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है सरकारी कंपनियों से क्या आशय है, यानी कि गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं उनसे क्या मतलब है, इनके गुणों का वर्णन जो आपको करना है और 2 सरकारी कंपनियों के नाम लिखने हैं। तो कोई भी दो का, इतनी सारी सरकारी कंपनियां, हेल है, भेल है, जेल है, पता नहीं कौन कौन सी हैं, आप सारे के नाम लिख सकते हैं। निजी क्षेत्र से क्या आशय है, वही प्राइवेट सेक्टर की बात हो रहा है, जो आपका कैसा है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर से क्या आशय है और निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर। अभी ये क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया गया, थोड़ा सा अंतर आपसे ऊपर भी पूछा गया था। साझेदारी एवं एकाकी व्यापार के मध्य क्या अंतर है ये आपको बताना है। जो साझेदारी व्यापार होता है जिसमें साझेदार होते हैं और एकाकी मतलब जिसमें आप सोल अकेले होते हैं, तो इन दोनों व्यापार जो करते हैं, इन दोनों व्यापारों में अंतर क्या हो, तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि अगर आप एक व्यापार करते हैं अकेले, ठीक है, और एक व्यापार करते हैं आप अपने मित्रों के साथ मिलकर के, तो उन दोनों में क्या क्या अंतर होगा, बस इतनी तरीके से आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, आसानी से आप इसका अंतर कर पाएंगे। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के गुण और दोष लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सहकारी समिति से क्या समझते हैं, इसके लाभ व हानियों का वर्णन कीजिए, तो ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान से देख लेना है। तो ये जहां पे पेपर हुआ था आपको दिखा दिया मैंने, ये क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चन के आपको हिंट दे करके और साथ ही साथ बताया भी है मैंने। आशा करता हूँ इस वीडियो को जरूर शेयर करोगे, शेयर करना बहुत आवश्यक है। हो सकता है कि आपको करेले का या भिंडी की या फिर लौकी की सब्जी अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार से ये पेपर है, हो सकता है आपको अच्छा ना लगा हो लेकिन किसी और को अच्छी लग सकती है, तो आप जरूर शेयर करें, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। भले ही आप लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, इसकी आवश्यकता नहीं है, केवल मैटर आप दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वो लोग मैटर पढ़ के अपने आप को प्रिपेयर कर पाएं। आशा करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी और आप लोगों का जो इंटरेस्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम जो है क्वेश्चन पेपर्स देते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरे आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन फिर भी पूरे हिंदुस्तान से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे डिमांड करते रहते कि सर हमें ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। तो हमारे को जो डिमांड मिलती है और जो रिस्पांस मिलता है, जैसे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि सर ये क्वेश्चंस अच्छे हैं हमारे लिए, हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण रहेंगे, तो आप इस तरह के क्वेश्चन डालिए, हम शेयर करते जाएंगे, हम देखते जाएंगे, तो हम लोग क्या है उस क्वेश्चंस को आपके लिए डालते रहते हैं। तो हमारा भी मनोबल बना रहता है और आप लोगों की वजह से जो है हम लोगों को उन सब मटेरियल को जो है अपलोड करने में, समझाने में मज़ा आता है, साथ ही साथ आपके नॉलेज बढ़ाने में और एग्जाम को पास कराने में भी मज़ा आता है। तो इस बात को आप थोड़ा शेयर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपनी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।